बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। या नाज़रीन, एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान महाजरीन को जो निकालने का सख्त तरीन फैसला है वो बिल्कुल सही है और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया है। और नाज़रीन, जो भी अफ़गान तालिबान के बारे में या फिर अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान से निकाले जाने पर तकलीफ जिनको हो रही है, अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनका पाकिस्तान के साथ ना तो लॉयल्टी है और ना ही ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आई हैं। अफ़गानिस्तान के एक वज़ीर ने पाकिस्तान के अंदर एक घनौना जो मनसूबा उनका है उसको खुद ही बेनकाब कर दिया है। उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नौशकी के अंदर BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर अफ़गान तालिबान और अफ़गान महाजरीन जो हैं उनको पाकिस्तान से निकालना शुरू कर रखा है। पाकिस्तान ने सख्त तरीन फैसला किया है कि कोई भी अफ़गान महाजर पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन नाज़रीन, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मरोड़ उठते हैं कि ये अफ़गान महाजरीन के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अफ़गान महाजरीन के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो हाइपोक्रेसी है ये उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें उन्होंने सामने लाना शुरू की। अब नाज़रीन, इनकी असलियत खुलकर सामने आना शुरू हो गई। अफ़गान हुकूमत इस वक्त भरपूर तरीके से दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमलों के अंदर कलीदी किरदार इस वक्त अफ़गान हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत का एक स्पोक्स पर्सन है, अभी रिसेंटली उसने BBC के ऊपर एक इंटरव्यू भी दिया था। तो अब नाज़रीन, उसका नाम है डॉक्टर लुत्फुल्ला खैर खा। आज नाज़रीन उसने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है और आप यूं देखें कि अपना कद ये देखें और अपनी हरकतें और अपने इरादे ये ज़रा चेक करें। लेकिन नाज़रीन, इससे कम से कम ये एक्सपोज हुए हैं कि इनकी हैसियत और औकात क्या है। ये आखिर पाकिस्तान के खिलाफ कर कह रहे हैं। जो अरसा दराज से ये कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं जी दहशतगर्द हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं। डॉक्टर लुत्फुल्ला जो खैर ख्वाह है उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो डेवरन लाइन है उसकी दूसरी जानिब एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनना चाहिए और उसमें उसका लिंक पाकिस्तान से ना हो। यानी आप अंदाजा लगाएं कि यही जो इनके जहन के अंदर खन्नास है कि अटक तक जो है वो हमने KP के जो है KP के और अटक का ये सारा इलाका ये अफगानिस्तान का है और ये अफगानिस्तान का हिस्सा बनेगा। अब इन्होंने एक नई प्लानिंग और यही प्लानिंग जो है वो अरसा दराज से अफगानिस्तान के अंदर बैठकर भारत वो तरतीब दे रहा है कि बलूचिस्तान का इलाका, उसके बाद ये KPK का इलाका जो है ये सारे का सारा एक अलग कंट्री बनाया जाए। तो नाज़रीन, अब इसने अपनी असलियत जो है वो ये लुत्फुल्ला खैर ख्वाह जो है उसने बता दी है। ये सगे दरिंदा नाज़रीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे तरनवाला है, तुम्हारा बाप यहाँ पे आके 20 साल बैठा रहा है तो वो तो पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं सका, तो तुम पाकिस्तान का उखाड़ लोगे। 7 अरब डॉलर की तुम बात करते हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का असला यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत हाथों में। अभी आपने चंद दिन पहले पता है जो दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की, मसरूर एयरबेस पर हमला करने की प्लानिंग की, लेकिन वो पाकिस्तान ने नाकाम बनाई। तो फिर क्या वीडियोस बनाई जा रही थी और सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा था ये पाकिस्तान के जो एटमी हथियारों का जो गोदाम है उसके ऊपर हमला होने जा रहा था, यानी दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक पहुंच गए। इस तरह की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भारतीय मीडिया है, अफगानी मीडिया है, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया, उनकी जानिब से ये लगाई जा रही थी। तो सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन के इस पूरे मामले के अंदर जो जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, जो जो अफगानियों को सपोर्ट करें जी अफगानियों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, तो उनको ये पता लग जाना चाहिए कि ये 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान के अंदर क्यों बैठा हुआ था। इनके वापस जाने से तकलीफ किनको हो रही है? ये उनको तकलीफ हो रही है नाज़रीन। अब KPK का जो वज़ीर आला वो कहता है जी मैं यहाँ से अफगानियों को नहीं निकालूंगा और अफगानी जो है वो धड़ाधड़ यहाँ से
पंजाब से इधर उधर के इलाकों से जो है वो जाकर वहाँ पे KPK में पहुंचना शुरू होगी, जी हम वहाँ पे पहुंच जाएं तो हम वहाँ पे अमान पाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये KPK जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाप का तो है नहीं कि वहाँ पे ये चले जाएंगे और वहाँ पे जाके उनकी कस्टडी में चले गए हैं तो कोई उन्हें कुछ कहेगा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ख़वारिज को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला भी जारी है। आज नाज़रीन आपको बताया कि मॉर्निंग में मैंने आपको खबर दी थी कि जो चित्राल है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की नूरिस्तान के इलाके से, और उसमें भी पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये नाज़रीन जो सारा सिनेरियो है इसमें अगर आप देखें तो आपको भारत बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इन्वॉल्व नज़र आएगा। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो इसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी इन्वॉल्व होती हुई। अब जिस तरह से M4 राइफल्स हैं, उसके बाद तकरीबन $35,000 की जो $35,000 की ये राइफल है, उसके बाद आप देखें तो जो नाइट विजन गूगल्स हैं उनकी, और उनकी बड़ी जो एक बड़ा पैकेज जो है वो दहशतगर्दों को दिया जाता है इस मिलिट्री इक्विपमेंट की शक्ल में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और हालिया दिनों में नाज़रीन जो इनकी जानिब से हैवी हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया गया है और इसकी ट्रेनिंग दहशतगर्दों की करवानी शुरू की है, तो वो भी अफगान हुकूमत की सरबराही के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है। और पूरी पाकिस्तानी कौम तो बेदार है ही, लेकिन जिनके दिमाग सोए हुए हैं वो अपने दिमागों को ज़रा होशियार कर लें कि ये इनके हाईली ऑफिशियल जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर एक अलग से मुल्क बनना चाहिए। तो तुम्हारे ख्वाब तो चकनाचूर होंगे, पाकिस्तान सलामत रहेगा, ताक़यामत रहेगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो गए हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फैसला किया था, हुकूमत अफ़वाज पाकिस्तान ने फैसला किया था कि ख़वारिज को नहीं छोड़ा जाएगा और जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन है किसी को भी पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। दूसरी जानिब नाज़रीन BLA और BLF के दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तबाहकुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। नौशकी के इलाके के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान ने अफ़वाज पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें बताया जा रहा है कि 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये वो दहशतगर्द हैं नाज़रीन जो हालिया दिनों के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और ट्रेन के ऊपर जो हमला केस है उसमें ये इन्वॉल्व थे। तो आज जो है ये बड़ी कामयाबी मिली, 6 दहशतगर्दों को आज जहन्नुम वासिल किया गया है। और नाज़रीन इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि तकरीबन इस वक्त 10 के करीब दहशतगर्द हैं, 2 रावलपिंडी में, 2 ननकाना साहब में, और इसके अलावा 6 दहशतगर्द जो हैं ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पकड़े गए हैं। और इनमें टॉप के 6 कमांडर हैं और बाकी जो है वो दहशतगर्द हमलावर जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। तो बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। दहशतगर्द इस वक्त बौखलाए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। सहूलतकार उनके वापस जा रहे हैं और अभी जो है बौखलाए हुए अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुद ऐलान जंग कर दिया है। जब पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान भी उसका देगा मुंह तोड़ जवाब। अब कोई भी नाज़रीन रियायत किसी भी किस्म का कोई आप यूँ कह लें कि सॉफ्ट कॉर्नर वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी कौम के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत पाकिस्तान ने दुख भी सह लिए, बहुत पाकिस्तान ने नुकसान भी उठा लिया। अब बस हो गया है। जो भी ऐसे अनासर हैं जो इनकी हमायत कर रहे हैं नाज़रीन, उनके खिलाफ जो है वो अब सोशल मीडिया महाज आपने संभालना है और वैसे भी उनके खिलाफ इदारों को हतमी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार होते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।